तो भाई वीडियो पूरा देखेगा उसको ही थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बाकी 5-10 मिनट देखने से आपका कोई टाइम वो वेस्ट नहीं होने वाला है। आदमी आजकल पूरा दिन रील्स देखता है, धड़ाधड़ देखते रहो भाई, खटाखट। बेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलेगा। हाँ, भाई का चैनल है, सब्सक्राइब पूरा लाइक सब्सक्राइब करो। तो गुड इवनिंग भाई सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज हम लोग थोड़ा कोबरा के बारे में बताने वाले हैं कि जो कोबरा कमांडो होते हैं वो कैसे बनते हैं और कितने साल के लिए बनते हैं कोबरा कमांडो, और उनका कितना सैलरी होता है, क्या काम करना पड़ता है, और कोबरा में क्या फैसिलिटी है। हाँ, कोबरा कमांडो में जितना साल कंप्लीट होने के बाद फिर उनका ड्यूटी क्या होता है, उसके बाद कोबरा से हटने के बाद फिर वो कहाँ आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी हमारा आनंद है हम मेरे साथ, तो मैं एक मिनट में मैं थोड़ा सा बता दूं। मैं ये बताना चाहता हूं, जो कोबरा कमांडो है वो सीआरपीएफ का स्पेशल फोर्स है। मतलब हर जगह जैसे आप स्टेट में भी देख लो तो स्टेट आर्मी का आरआर हो गया, हाँ, राष्ट्रीय राइफल हो गया जैसे उसका आर्मी का अपना, जैसे स्टेट में भी रहता है। एक तो रहता है थाने वाला पुलिस, थाने में रहता है, एक रहता है स्पेशल पुलिस। तो ये हमारा सीआरपीएफ का स्पेशल है। तो भाई सबसे पहले आपको कोबरा में जाने से पहले आपको सीआरपीएफ में ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कोबरा कमांडो नहीं बन सकते हैं। कोबरा कमांडो बनने के लिए सीआरपीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद आपका जो 44 वीक का या फिर 44 वीक का ही ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अभी बहुत लोग कहते हैं कि सर कोबरा कमांडो तो 2-3 साल मतलब अपना आपका ड्यूटी होने के बाद, मतलब ज्वाइनिंग से 3-4 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप कोबरा में जा सकते हैं। जो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रेनिंग के बाद भी आ सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कोबरा का अगर वैकेंसी अगर थोड़ा पाई गई तो वहाँ के बटालियन के बुला देगा, ट्रेनिंग सेंटर से ही बुला देगा कि मेरे यहाँ इतना सीट बंदे चाहिए। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के बाद भी आप जा सकते हो कोबरा में। तो भाई कोबरा में पहुंचने के बाद जो उनका अभी से जो ड्यूटी का रह गया है, मतलब कितने साल वो कोबरा कमांडो में रह सकते हैं, तो उनका 4 से 5 साल है। मतलब 35 ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब एज आपका अगर 35 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप कोबरा कमांडो में जाने लायक नहीं है। उसके पहले जो भी कोबरा कमांडो में ज्वाइन करेगा वो करीब 4 साल 5 साल तक कोबरा में रहता है। उसके बाद उसको वापस रिटर्न सीआरपीएफ में भेज दिया जाता है, तो वो अपना सीआरपीएफ बटालियन ज्वाइन करेगा। अभी कोबरा की 10 बटालियन है। इसका जो पोस्टिंग रहता है वो करीब मतलब इसका जो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा LW एरिया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, JNK में भी अब स्टार्ट हो गया है। 205 कोबरा की कुछ कंपनियां गई थी। हाँ, JNK में भी। तो कोबरा में जो इनका पोस्टिंग है वो ज़्यादातर ऑफ्स एरिया में ही रहता है। तो इनका जो ऑफ्स एरिया में ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट ऑफ्स एरिया में ही रहेगा। 3 महीने ऑफ्स एरिया में रहता है, इसके बाद 3 महीने प्लेन एरिया में रहता है। उस 3 महीने में से क्या बोलते हैं उसको, जो छुट्टी है, 1 महीने छुट्टी काट लेगा वो। हर 3 महीने ड्यूटी करेगा, 3 महीने पीस एरिया में रहेगा तो 1 महीने छुट्टी काट लेगा, 2 महीने ड्यूटी करेगा। उसके बाद फिर वापस ऑफ्स एरिया में। छुट्टी से आने के बाद उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है, जिससे 15 दिन का या 7 दिन का टेस्ट होता है कि मान लीजिए उनका स्टेमिना तो कम नहीं हुआ कोबरा के एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी जो ज्वाइन करने के बाद उनका 3 महीने का, अभी ज्वाइन जैसे आप कोबरा ज्वाइन कर लिया तो आपका फिजिकली टेस्ट होगा, वो 3 महीने का रहता है, उसमें आपका रिटर्न भी होता है और फाइनल टेस्ट पास होने के बाद ही आप कोबरा में आपको लिया जाएगा। तो इसके बाद आप कोबरा में पहुंचने के बाद आपका जो 4 साल आप या 5 साल इतना ही रहता है। उसके बाद आपका अभी सैलरी का बता दूं भाई। सैलरी का जो है, चाहे वो पीस एरिया में रहें, कोबरा में रहने के बाद चाहे वो पीस एरिया में रहें, चाहे रिस्क एरिया में रहें, कहीं भी रहें, उनका सैलरी अभी आएगा 21। रिस्क अलाउंस मिलता है उनको, कोबरा अलाउंस बोलते हैं उसको, वो मिलेगा आपका 21,625 रुपये। अभी जो बढ़ गया, पहले 17,300 था, अभी थोड़ा 4,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ है उसमें, 4,325 रुपये। प्लस में कोबरा अलाउंस अलग मिलता है? नहीं, वही है, कोबरा अलाउंस ही है, वही है उनका रिस्क अलाउंस। मतलब रिस्क एरिया हम लोगों का ऐसा है कि रिस्क एरिया में जैसे सीआरपीएफ का है, रिस्क एरिया से अगर हम पीस एरिया में 3 महीने काट लें तो हमारा यहाँ का रिस्क अलाउंस बंद हो जाता है। ठीक है,
3 ही महीने है ना, 3 महीने हाँ। से ज़्यादा अगर हम यहाँ से चले जाएंगे कहीं भी तो हमारा रिस्क अलाउंस बंद हो जाएगा। और कोबरा का ऐसा नहीं है, कोबरा कहीं भी रहे, पीस में रहे या फिर रिस्क में रहे, उनको 21,625 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। मतलब उनका अगर अभी रिस्क अलाउंस। तुरंत आप ज्वाइन कर रहे हैं कोबरा तो आपका सैलरी अभी करीब 60,000 रुपये, इतना 60,000 रुपये बनेगा। इसके अलावा जो क्या बोलते उसको, देखिए हमारे मेस कमांडर सर आइए, थोड़ा इधर आइए, हाय बोल दीजिए। मेस कमांडर सर हमारे यहीं खाना खिलाते हैं हम लोगों को। चल रहा ऑनलाइन बहुत अच्छे खाना खिला रहे हैं, अभी तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, बहुत अच्छे खाना खिलाते हैं सर। आगे कुछ मत बताना बस तो इसके अलावा जो सैलरी का हो गया, सैलरी के अलावा और फैसिलिटी वगैरह बहुत सारे ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा तो फैसिलिटी है। काफ़ी, उनका खाने वाने का भी सिस्टम बढ़िया है। उन लोग कोई वर्किंग कुछ नहीं होता है। ये ऑफ एरिया में तो कोई वर्किंग नहीं चाहिए। ऑफ एरिया में उनका केवल गेम है, ड्यूटी है, ड्यूटी करो, ड्यूटी नहीं है, सुबह शाम गेम खेलो बस। तो अभी एक और बताना चाहूँगा आपको कि जो अगर आप सोचते हैं कि हम एक बार सीआरपीएफ ज्वाइन कर लें और कभी भी इसको छोड़ दें तो ये बहुत मुश्किल है। इसको सीआरपीएफ ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी जॉब है आप ज्वाइन करते हैं उसको छोड़ना है तो आपको अभी इसका बता देता हूँ पूरा विस्तार भाई से। जॉब लगने से ज़्यादा जॉब छोड़ने में बड़ा महाभारत है भाई। तो समझ जाओ। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे अभी मेरा एक दोस्त महाराष्ट्र का है, वो छोड़ के गया है सीआरपीएफ, उसका महाराष्ट्र पुलिस में हो गया था। तो जो जैसे टीचर में हो जाता है या फिर स्टेट पुलिस में हो जाता है, स्टेट सब इंस्पेक्टर में हो जाता है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा जो आपका बेसिक ट्रेनिंग में सरकार ने खर्चा किया है वो, इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह कुछ हाँ, किया तो उसका अलग रुपये आपको जितना आप पर खर्च किया सरकार, जिस सबका वो इंटरेस्ट के साथ लगी हो तो वो छोड़ने को। तो वो करीब मैं बता दूं आपको भाई कि 5,20,000 रुपये वो दे के गया था। इसके लिए कुछ लोगों ने बोला है कि वो OSL हो गया था, मतलब जितना छुट्टी वो लेके गया था उससे ज़्यादा काट लिया, इसलिए ज़्यादा पैसा लगा है। लेकिन हाँ, इतना 4.5 लाख 5 लाख रुपये आपको दे के ही जाना पड़ेगा अगर आप सीआरपीएफ छोड़ते हैं तो भाई सोच समझ के ज्वाइन करें। और अगर आपको छोड़ना है तो अब पैसे 1 साल का पूरा पैसा, 1 साल का, हाँ 2 साल का, 1 साल तो पहली साल तो बचता ही नहीं है ट्रेनिंग में, इतना ट्रेनिंग में तो खर्चा होता पैसा बचता ही नहीं। है। ट्रेनिंग में भाई करीब मान के चलो आप पर मंथ आपका 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये तो ट्रेनिंग का खर्चा मान के चलो। तो वो डिपेंड करता है भाई ट्रेनिंग सेंटर पे भी। कई जगह ऐसा है कि एक्स्ट्रा फालतू में खर्च करवाते रहते हैं। हाँ, कभी ये खरीदो कभी वो खरीदो। नहीं ये आप लो, खरीदो वो नहीं, आपके बेड पे जब आप लेना पड़ता है। रनिंग करके आएंगे तो आपके बेड पे सामान रखा हुआ मिलेगा, लेना ही पड़ेगा। पूरा सामान आपके बेड पे रखा, आपको देखोगे क्या क्या है, शाम को आपसे पैसे लेंगे, आपको देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे तो हम लोग जैसे 1 ट्रक आम आ गया मैंगो, तो भाई सबको 1-1 किलो देना है, 1-1 किलो। आपको खाना हो खाओ, नहीं खाना हो फेंक दो, पैसे सबको देने पड़ेंगे, आप लो या मत लो। तो ऐसा था, बाई ऑर्डर सामान मिलता है और आपको लेना भी पड़ेगा क्योंकि भाई ट्रेनिंग में जो ऑर्डर आएगा उसको पालन तो करना पड़ेगा। तो भाई सोच समझ के ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी फौज में लेकिन ओवरऑल बेस्ट है ये यहाँ पे। हाँ, थोड़ा इतना ही है, फोर्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना रहता है कि भाई फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रॉब्लम तो हर जगह है। अभी टीचर को देख लो, जो इंसान डेली एक ही काम करता है, डेली उधर ही जाना है, वही काम करना है, तो उसको उसमें प्रॉब्लम नज़र आने ही लगती है। जैसे कोई बैंक वाला भी देख लो, और वो तो परेशान ही हो जाता है, उसको सर मेरा देख लो, सर मेरा, तो वो भी परेशान हो जाता है। उसको कुछ कमाने के लिए फैमिली को 3-4 महीना छोड़ना ही पड़ेगा। बैंक वालों को तो 12 दिन की छुट्टी है टोटल 1 साल में, मतलब उनका संडे वनडे वो हटा दो, बाकी अगर अलग से जाना है कहीं तो वो 12 दिन का छुट्टी उनका है। और जो हम लोगों का तो देखो 75 डेज छुट्टी है, प्लस अलग मिल जाता है। कोई बात नहीं भाई, लोग इधर कंपनी का माहौल इतना है कि घर जाने का मन नहीं करेगा, इतना भाईचारा हंसी मजाक पूरा होते रहता है। जब नए नए दोस्त, जब मैं आया था मतलब अपने घर पे ज्वाइनिंग किया था, तब मैं भी रोता था भाई, फैमिली से दूर हो गया। घर वालों की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, सब कुछ बुरा लगता था कि भाई लाइफ टाइम के लिए घर छूट गया। लेकिन जब इधर आने के बाद नए नए दोस्त बने, सबसे हंसी मजाक हुआ, सब लोग एक साथ खाना खाने चाहते थे, तो धीरे धीरे चेंज हो गया। अभी तो मैं जब घर से आता था तो घर वाले भी थोड़ा इमोशनल हो जाते थे, रोते थे, रोने लगते थे। तो मैं
धीरे धीरे अभी ऐसा हो गया कि आप घर से आते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ। कोई नहीं, इमोशनल होते टाइम लगता है, घर से आते टाइम बुरा तो लगता है, लेकिन भाई फोर्स है इसमें, आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपको जॉब करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा। बिना घर छोड़े तो जॉब नहीं हो सकती। कहीं भी आप टीचर में भी चले जाओ, आप बैंक में भी चले जाओ, पुलिस में भी चले जाओ, घर तो सब जगह छोड़ना ही है। सबसे बड़ा घर पैसा बैठे, है, हाँ, सबसे बड़ा रुपया है। रुपया। तो भाई रुपया कमाना है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। जॉब हर जॉब में यार घर तो छूटता ही छूटता है। कौन सी जॉब है ऐसी जिसमें घर नहीं छूटता? हर एक जॉब में घर छूटता है। अब हर गाँव में तो जॉब है नहीं भाई कि घर हर जॉब टीचर और बैंक थोड़ा ना है कि यहाँ घर से 2 किलोमीटर होगा जॉब। बस इतना ही है कि हर सिविल जॉब में आप फैमिली रख सकते हैं, उसमें फैमिली परमानेंट नहीं है, बट फिर भी प्लेन एरिया में जाओगे तो प्लेन एरिया में जाने के बाद फैमिली रख सकते हैं, बट ये है कि परमानेंट नहीं है। मतलब इधर जैसे 3 साल अभी हम लोग काट लेंगे तो 3 साल बाद फिर जहाँ जाएंगे हम पीस एरिया में, वहाँ फैमिली रख सकते हैं, बट इधर नहीं रखते। इधर तो खुद के रहने के लिए नहीं है, खुद 4 पाई खिसका के एडजस्ट करना पड़ रहा है कि भाई चलो यार थोड़ा सा खिसका लो। अब 3-4 पाई है, एक फैन है, ऐसे रहता है। तो अपना पर्सनल फैन भी लोग रखते हैं कि गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी हम लोग बहुत गर्मी है, पसीना से पूरा भीग रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, नहाओ तुरंत खत्म है, अभी गर्मी लगता है। तो चलो ठीक है भाई, और कोई आपके क्वेश्चन हो? हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया है। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जो अभी एक चीज़ और बता दूँ, जो एक भाई पूछ रहा था कि सर ग्रुप सेंटर कैसे मिलेगा? तो यार आजकल सीधा डायरेक्टरेट से जो ट्रांसफ़र आता है वो सीधा डायरेक्टरेट से आता है। उसमें आजकल पहले चलता था भाई थोड़ा बहुत सेवादारी करो, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना बात क्या क्या कह रहा हूँ? चापलूस है और पैसा हो तो उसमें भाई ट्रांसफ़र रुकवा दिया जाता था। या अभी तो ऐसा है अब कि ऑनलाइन हो रहा है प्रोसेस सब। 6 महीने से ज़्यादा कोई भी ऑफिसर आपको नहीं रोक सकता है, उसको भेजना ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा डायरेक्टरेट से मैसेज, जो डायरेक्टरेट दिल्ली से डायरेक्ट ट्रांसफ़र आता है। जितना आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो सीधा आपका नाम आ जाएगा कि भाई आपका ट्रांसफ़र है, एलिजिबल हैं आप, तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप नहीं रुक सकता है। तो जहाँ वो ट्रांसफ़र देंगे, अभी जो जैसे हम लोगों का अभी 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 30 बटालियन भरनी पड़ती हैं। उन 30 में से 1 बटालियन मिलेगी। अब वो कहाँ मिलेगी, कौन से नंबर की मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका चॉइस पोस्टिंग में मिलेगा। मतलब हाँ, अगर तो यहाँ से बीजा, मतलब मान लो छत्तीसगढ़ से जो रिस्क एरिया है, यहाँ से है केवल चॉइस पोस्टिंग, बाकी जगह से चॉइस पोस्टिंग नहीं है। कोई भी बटालियन मिल सकती है। 20-20 नंबर की भी बटालियन मिलती है किसी को, कि 20वें नंबर पे भरी थी वो मिल गई। तो कोई फिक्स नहीं है भाई। देखो अभी हम लोग पूरा दोनों आदमी पूरा पसीना आ रहा है आप लोगों के लिए, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हाँ, प्योर अच्छे वीडियो बनाकर अच्छे इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोग का थोड़ा फर्ज बनता है कि कुछ हम लोगों को भी मिल जाए यार, हम लोगों को भी कुछ मिल जाए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलो ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।